जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग साइंस का 300 से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे और ये वन लाइनर होगा। आप स्पीड में इसको रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, टीआरई का एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आपको जो है एसएससी के एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस में पूछा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो स्लो लगे तो आप इसमें 1.5x में देख के स्पीड में रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, वीडियो को चलिए लाइक कर लीजिएगा और शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेसमेकर। वन लाइनर है, एकदम स्पीड में हम लोग रिवीजन करेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, हाइड्रोजन, जब सन हम लोग जो लिखते हैं, सन में क्या होता है? आपको हाइड्रोजन और हीलियम होता है। देखिए यहाँ पे संलयन यानी कि सोनोसन संलयन, इस तरह से याद कर सकते हैं। और एक होता है नाभिकीय विखंडन, तो वो आपको नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार होने की क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल बनता है और ये सारे सवाल जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता, यानी कि जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं, ठीक है, की कमी के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और विटामिन पूछेगा तो विटामिन के। कौन सी जहरीली गैस हमारे शरीर में, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है, क्या हो जाता है? ताप बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, और ये भी पता, ये भी यहाँ पे इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि कोई किसी भी तरह का आवाज़ नहीं सुनाई देता है चंद्रमा पर, यानी कि दो व्यक्ति जैसे रहेगा, यहाँ पे दो व्यक्ति अगर आपस में बात करेगा तो किसी भी तरह का आवाज़ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। इसीलिए ध्वनि को गमन करने के लिए चाहिए ना आपको मीडियम, माध्यम का जरूरत होता है, इसीलिए। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्किन से सांस लेता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? लगभग 23 सेकेंड। टोटल जो है 23 सेकेंड लग जाता है पूरा रक्त को जो है फ्लो करने में। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप इकाई है। ठीक है, डेसिमल यानी कि डीबी। जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन है तो बी और सी जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होता है। और विटामिन के, ई, डी, ए, जिसको केड़ा बोल सकते हैं, तो ये होता है फैट में घुलनशील। ठीक है, वसा में। और जल में बोलेगा तो विटामिन बी और सी। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष किसकी, इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी पर मौसम के बदलने का जिम्मेदार है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, और या फिर एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट साइंस का वन लाइनर है जो आपको टीआरई में भी देखा जा सकता है, बीपीएससी टीआरई। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करें तो भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एक बार। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिजली के वाहक क्या है? तो आयन है। ठीक है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बायां सिरा से। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। ठीक है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी क्या कहलाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। ठीक है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल जो होता है ये जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है, यानी कि मुंह से होता है, बकल कैविटी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएच मान से लेके देखिए काफ़ी सवाल बनता है आपके एग्जाम में। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्षार होता है इसीलिए। ठीक है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि यह वायु से क्रिया करके बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन है। ठीक है, TSH हार्मोन है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। ठीक है, और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ब्यूटी विटामिन, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो बेरी बेरी होता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। मुख से निकली लार पाचन करती है तो मंड यानी कि स्टार्च को। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लिया को, स्प्लीन को। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। ये रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? विजांडशन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। कई बार देखें आपकी इंजेक्शन देके जो है गाय और भैंस का जो थनों से दूध निकाला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिनों का होता है। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सारा क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी का हो या फिर आपको ग्रुप डी का हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। देखिए ये सवाल जो आपको बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेगा रोग है। ठीक है, इसलिए हम लोग को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बोला जाता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। यहाँ पे आपको बोल रहा है WBC के बारे में। ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वेटेक्स कितने ऊर्जा होती है? स्वेटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 कैलोरी। देखिए ये सब अभी ऑनलाइनर के रूप में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सारा जो है MCQ बेस में एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो जब आप ये क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो इस तरह से आप सिर्फ इसी सेशन से आपको जो है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप स्पीड में देखिए और बार बार देखिए तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका जो है तैयारी हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 नंबर का। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन। डायबिटीज का जो शिकायत होता है, अगर इंसुलिन का हार्मोन डिसबैलेंस होने से क्या होता है? मधुमेह रोग, जिसको हम लोग डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये पैनक्रियाज से आपको रिलीज होता है हार्मोन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% होता है। ठीक है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल ये SSC और रेलवे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो आपको मेहंदी के बारे में पूछ रहा है, हरी मेहंदी में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोन। ठीक है, लासोन। लासोन इसका जो है सही आंसर होगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? क्या बोल रहा है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, भारत में तिल के सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? यहाँ पे लगता है आपको चंद्र ग्रहण। ठीक है, ध्रुव तारा गतिमान आवासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में होता है, इसी कारण से। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है। कनिकाओं, जिसको हम लोग कॉर्पसल भी बोलते हैं, कि बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। अब विटामिन से जुड़े कुछ सवाल आता है एग्जाम में, हम लोग देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए को क्या बोला जाता है? तो रेटिनॉल।
विटामिन डी को क्या बोला जाता है? कैल्सीफेरोल। ये सब जो है केमिकल नेम है आपका, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो देख लीजिए। विटामिन ई को क्या बोला जाता है? टोकोफेरोल। विटामिन के को बोला जाता है फिलोक्यूनिन, ठीक है। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? थियामिन। विटामिन B2 को क्या बोला जाता है? राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक। विटामिन B6 पायरोडिक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप ये देखिए एग्जाम में विटामिन सी के बारे में पूछता है, विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब के बारे में एग्जाम में ज़्यादा सवाल पूछता है। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अदिश राशि है, स्केलर। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारा। कार्नोटाइट किसका ऐसक है? तो यूरेनियम का ऐसक है, ठीक है, कार्नोटाइट। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, विटामिन सी होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट के मदद से मतलब कि पता किया जाता है। पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है? तो एक्स वाई और डबल एक्स। डबल एक्स से क्या होता है आपको? और डबल एक्स वाई से क्या होगा आपको? यहाँ पे मेल होता है, ठीक है, यानी कि बेटा होता है, और एक्स एक्स से क्या होता है? फीमेल यानी कि बेटी होता है, ठीक है। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। रेलवे में अगर आप जो बात करते हैं रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपको एनटीपीसी या ग्रुप 2 है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछता है। तो इसलिए बेसिक नॉलेज जो आप जरूर देख लीजिएगा कंप्यूटर का, और जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। प्रीवियस ईयर में आया हुआ जो भी क्वेश्चन होगा रेलवे में कंप्यूटर से रिलेटेड, एक सेशन में हम लोग जो है लगभग 100-200 क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे तो हो जाएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया, ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, आयरन की कमी से। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की जांचने के लिए किया जाता है आयोडीन टेस्ट। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है, चीन के बाद। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट कौन है? चीन है। उसके बाद आपको कौन है? भारत है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y, ठीक है, 22+Y पाता है, याद रखिएगा। चित्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम से होता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, ठीक है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्पीगो मैनोमीटर, ठीक है। और जो हार्ट बीट नापा जाता है, हार्ट बीट के लिए किसे नापा जाते हैं? स्टेथोस्कोप से, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप से नापा जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विरकक यानी कि किडनी, ठीक है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है शिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन दर होती है तो प्रति मिनट यानी कि 70 से 80 बार, लेकिन एग्जाम में एग्जैक्ट आपको दे सकता है कि 72 बार, या फिर ऑप्शन में 70 से 80 बार भी हो सकता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ठीक है, देखिए ईसीजी है ना, किसकी गति को? तो सी को हम लोग क्या इस तरह से हार्ट बना सकते हैं, तो याद रखिएगा हार्ट से। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं, देखिए ई सी और जी, तो इस तरह से सी को जी हार्ट बना सकते हैं। तो ईसीजी किसके लिए होता है? हार्ट के लिए होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है तो हेपैरिन होता है, ठीक है। कनिकाओं यानी कि कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, हम लोग देख चुके हैं ये क्वेश्चन। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कनिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? प्लिया यानी कि स्प्लीन में, और इसको हम लोग जो है कब्रिस्तान भी बोलते हैं। लाल रक्त कौन यानी कि आरबीसी का पूछ रहा है तो 100 से 120 दिन होता है। संक्रामक रोग यानी कि संक्रामक रोग सार्स के बारे में बोल रहा है, पूरा नाम क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में। होमोसैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रज्ञाशील चिंतनशील मनुष्य। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडिनल को। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के वजह से होता है, ठीक है।
पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो हम लोग सभी को मालूम है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? CO2 है, जल है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। चलिए अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। एंजाइम की रचना होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो किसमें होता है? लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बस आपको रिपीट एग्जाम में स्पीड करके देखना है 1.5x में, 2 बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार, तो आपको याद हो जाएगा सारे सवाल। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग होता है। लौ यानी कि आयरन का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन की वजह से। मेलानिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से मानव त्वचा का रंग जो है डिसाइड होता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में एडिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है? ऑम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। इसका आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये गलत है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हम लोग देख चुके थे, हृदय। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त इस्कीमिया देख चुके थे हम लोग, ठीक है, ये भी देख चुके हैं। हिपैरिन, रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु? लोहा। और कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित क्या होता है? आयोडीन के वजह से होता है, रिएक्शन कर लेता है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, तो डोडो पक्षी क्या हुआ? विलुप्त हो चुकी है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित क्यों लिखा हुआ है कि ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, बाकी हम लोग जो ऑनलाइनर पे देख रहे हैं इसलिए आपको सीधा आंसर ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, नहीं तो ऑप्शन वाइज होगा, MCQ बेसिस होगा, ठीक है। कायिक जनन पाया जाता है, तो आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एकलिंगी पुष्प क्या है? मक्का है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। आपको पता होगा अमाशय यानी कि स्टमक में जो होता है HCl पाया जाता है, ठीक है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, जो फीमेल, ये फीमेल का आपको पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। फूल गोभी का खाने वाला भाग्य कौन सा है? तो पुष्पक्रम क्रम है, पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? DNA होता है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। एंजाइम होते हैं, क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटीन होता है। डाई स्टेज एंजाइम का सूत्र क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। आंतरिक स्क्रमण तत्व की कुल संख्या कितनी होती है? 29 होता है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी इस मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन C हो जाएगा। विटामिन C जो है आपको किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ये जो है आपको प्लांट में मिलता है, ठीक है, विटामिन C। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होता है, और इसके लिए क्या खाया जाता है? गाजर वगैरह खाया जाता है, ठीक है, विटामिन A की कमी से। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन कौन से? तो एक हीरा है और एक ग्रेफाइट है, ठीक है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5% होता है। बाकी क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है इसमें। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? 2.5% होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फीमर है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन है। उसका वजन चांद पर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1/6 हो जाता है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। सोना का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो विजांडसन इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फीमेल का पूछेगा तो ट्यूबेक्टोमी और मेल का पूछेगा तो वैसेक्टोमी। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए RH फैक्टर पूछता है। कौन ठोस तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? अधातु। अधातु क्या होता है? आपको ठोस रूप में भी पाया जाता है, ठीक है, और तरल में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो अग्नाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो एनीमोमीटर है। काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? नाभिकीय बल सबसे सशक्त है, यानी कि मजबूत है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर की कमी कौन से अधिक होती है? रुधिर की कमी से कौन सी रोग अधिक होता है? तो इसका सही हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क कोशिकाएं। इसीलिए जो ब्रेन का जो आपको सेल्स होता है, कोशिका होता है, वो अगर क्षति हो जाता है तो उसको फिर रिकवर करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकोचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाधमनी में होता है। ठीक है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाता है? अम्लीय विलयन यानी कि एसिडिक कहलाता है। ठीक है, नेचर में। और पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है? बेसिक कहलाता है। ठीक है, बेस। नेक्स्ट सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूवेन होक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अनावर्त बीजी कहते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती। ठीक है। पौधों में गैसों की आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र। फेफड़ा का आकार होता है शंकुआकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो वेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। ठीक है, सारे जो सवाल है प्रीवियस ईयर में हुआ सवाल है, तो अब बस आपको रिवीजन करना है। देखिए 2 से 3 बार वीडियोस देखिएगा स्पीड में, लगभग आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी के द्वारा। डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहला जाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का किया जाता है। ठीक है। सूर्य होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाया जाता है? तो प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। घरों में विद्युत या संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। देखिए ये सवाल आपको जो है बीपीएससी टीआरई में भी पूछा हुआ सवाल है और रेलवे में तो काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक है। लोहे में जंग लगना है क्या? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, केमिकल है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन की वजह से। टंगस्टन का बना होता है। ईडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हम सभी जानते हैं मिट्टी यानी कि भूमि का। पौधों का नाम देने वाली विज्ञान क्या है? तो वर्गीकी। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो लिनियस। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। ठीक है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है, काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। जार्विक सेवन क्या है? देखिए जार्विक सेवन जो है आपको आर्टिफिशियल हार्ट है यानी कि कृत्रिम हृदय है। ठीक है। पीत स्त्रावित होता है यकृत द्वारा होता है और स्टोर कहाँ पे होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और निकलता कहाँ से है? तो यकृत यानी कि लीवर से निकलता है, काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पे टोटल आर्टिफिशियल हार्ट का अगर बात करते हैं तो ये आर्टिफिशियल हार्ट है, ये वाला जो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हार्ट में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल होता है,
उसी तरह से यहाँ भी देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, जो अभी हम लोग देखे थे ना जार्विक शेवन, उसी तरह से ये है। ठीक है, ये सारा कुछ है आपको, ये पूरा आर्टिफिशियल है और ये जो है आपको नेचुरल है। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा किया गया था। इस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने लगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में क्या होता है? रक्त आता है, दांत हिलने लगता है और मुंह भी स्मेल करने लगता है, जिसको स्कर्वी रोग भी कहते हैं। तो विटामिन सी हो जाएगा इसका आंसर। आंवला खाने से क्या होता है? विटामिन सी जो है पूरा होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम का। ठीक है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तना। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्थता की सीमा तक। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए रहता है। ठीक है, विटामिन ए। और कमेंट करके बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दही खट्टा किसके कारण होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, यानी कि एसिडिक माध्यम से होता है, याद रखिएगा एसिडिक। भारी जल जिसको हम लोग हेवी वाटर भी कहते हैं, हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन की वजह से होता है। टाइलिन क्या है? एक एंजाइम है। अद्रसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? तो एमिलेस है, जिसको एमाइलेज भी बोलते हैं। घेगा यानी कि गलगंड किसकी कमी से होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए हम लोग को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है तथा दांत हिलने लगता है। तो अभी हम लोग सब देख चुके हैं विटामिन सी। और रुधिर परिसंचरण का बात पूछेगा तो आपको बताना विलियम हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा स्किन क्या है, मतलब ऑर्गन क्या है? स्किन। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन की वजह। ठीक है, रिलैक्सिन होगा आंसर। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, टेम्परेचर के वगैरह जो होता है शरीर में। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कूटपात के द्वारा होता है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसके उपयोग करती है? तो ग्लूकोज इसका सही आंसर हो जाएगा। इस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विषरण। काफ़ी अच्छा सवाल है, याद रखिएगा ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है, ब्लड प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 120 और 80। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली क्या है? ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण कौन करता है? तो क्या हो जाएगा इसका? ज्ञानेंद्र पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम में। काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण कौन करता है? तो इंसुलिन के कारण होता है, जो कि आपको पैनक्रियाज से निकलता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन देखिए एक एंजाइम है। ठीक है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो न्यूमोनिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्न बोला है, यानी कि 4 बीमारी था, उसका आंसर क्या हो जाता है? निमोनिया। उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। ठीक है,
क्या आंसर हो जाएगा इसका? हाइपरटेंशन। ठीक है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया होता है, इसलिए मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा स्मेल करता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषण। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृत जीवी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइटस कहते हैं। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल, जो हम लोग का दांत का ऊपर का जो परत होता है ना, उसी को एनामिल बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? स्टेपस जिसको बोलते हैं हम लोग, मध्य कान में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ कौन सा पाया जाता है? तो फीमर, जो कि जांग में पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 8 बार होता है। और हार्ट बीट कितना होता है? तो 72 बार होता है। यहाँ पे देखिए, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? टोटल 28 होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% होता है। ठीक है। अगर हम लोग सिर का हड्डी की बात करेंगे तो टोटल होता है 29 सिर का हड्डी होता है, जिसमें कि 8 होता है कपाल का हड्डी, ठीक है, और 14 होता है चेहरे का हड्डी, फेस का, और एक होता है हाइड हड्डी, और 6 जो है कान में सुनने वाला, 3 इधर और 3 इधर। तो टोटल कितना हो जाएगा जब इसको आप जोड़ेंगे? तो देखिए 14 और 8 जोड़ लीजिए, और यहाँ पे 1 और ये जोड़िएगा, तो टोटल 29 हो जाएगा। ठीक है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। ठीक है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120। एक्चुअली में 120 दिन आंसर होगा, इस तरह से नहीं होता है, कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, लेकिन 20 दिन, 120 दिन होगा। WBC का पूछ रहा है तो 2 से 4 दिन होता है। सब सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है। और जो डोनर बोलेगा सबकी, जो सबको दे सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? O। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बड़ी आंत से नहीं। देखिए यहाँ पर पूछा भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा से। ठीक है। इसको कर लीजिए मुख गुहा, जिसको बकल का बेटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। भोजन की पाचन की क्रिया। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। मनुष्य के सुंदर अध्ययन का क्या कहलाते हैं? केलोलॉजी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, ये सवाल सही है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा, इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो हम लोग देख चुके हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर। दो समानांतर दर्पण के बीच के प्रतिबिंब बनते हैं तो अनंत। काफ़ी बार पूछा गया है SSC और रेलवे के एग्जाम में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है उत्प्लावन बल के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से ये हो जाता है घर्षण बल के कारण। ठीक है। मतलब बोल रहा है पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड क्या है, विश्राम की अवस्था में कब आएगा? गतिशील पिंड है, उसको जब आप घर्षण दीजिएगा, ब्रेक दीजिएगा, तभी आएगा विश्राम में। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मात्रा के स्थान निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब घनत्व को मात्रा से कोई मतलब नहीं है। डेंसिटी जो बोल रहा है वो जो है ना, उसका डेंसिटी फिक्स होता है, चाहे वो 1000 लीटर में हो या 1 लीटर में हो या फिर 100 लीटर में हो। वही मात्रा है, वहीं पे क्वांटिटी का बात कर रहा है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है। मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज का गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसकी आँख की आइरस सिक्योरिटी है। जो आइरस होता है ना, आइरिस, वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। वो कम होता है और बड़ा होता है ज़रूरत के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो अवरक्त किरण इसका सही आंसर होगा। इस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन, इसीलिए टंगस्टन यूज़ किया जाता है बल्ब में। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। याद रखिएगा, डेंसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। लाल रंग का गुब्बारा हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापते हैं? लैक्टोमीटर से नापते हैं। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि केमिकल एनर्जी को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL वेयर ने किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट कहते हैं।
और देखिए लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहती है? तो यसद लेपन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस अम्ल का उपयोग, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, यानी कि निर्जली कारक के रूप में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है तो वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन नहीं होता है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है, याद रखिएगा। केतली में पानी का गर्म होना क्या है? तो ये कन्वेक्शन होता है, ठीक है। और जो रेडिएशन होता है उसमें किसी भी तरह का माध्यम का जरूरत नहीं होता है। SI मतलब SI में बल का मात्रा क्या होता है? SI यूनिट पूछ रहा है तो न्यूटन होता है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, ठीक है, डायनेमो। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में किस में बदला जाता है? डायनेमो में। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसका भार में क्या होगा? कमी आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे भार क्या हो जाता है? वायुमंडल नहीं है की वजह से। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है पुतली की विशेष बनावट की वजह से। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? तो चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये जो उष्मा का अच्छा क्या होता है? परावर्तक होता है, ठीक है। सभी किरणों को वाइट कलर क्या होता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। और वहीं ब्लैक कलर क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। इसीलिए वाइट कलर जो है करवाना चाहिए। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये कौन सा नियम है? तो एवोगैड्रो का नियम है ऐसा, ठीक है। बायोगैस का मुख्य विवरण क्या है? मीथेन है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब तथा ताप दोनों घट जाता है, ठीक है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा रखी जाती है। सूखी बर्फ जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से ऐसा क्यों होता है? तो घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है? तो चूना पत्थर का रूप है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाया जाता है? तो क्लोरीन गैस मिला दिया जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन के साथ क्या प्रतिक्रिया। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 300 प्लस जो है वन लाइनर क्वेश्चन देखे हैं, 300 प्लस, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और देखिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है, और शेयर ज़रूर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चंस के साथ। ये सारे क्वेश्चंस आप देखे होंगे, क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है। आपको जो है ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और रेलवे और SSC के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।